बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए, मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, दो अहम तरीन इशुओं पे आज आपसे बात करेंगे और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने पेश करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एक तो आज मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा एक गैर रस्मी गुफ्तगू में अदारों पर इस तरह फटी कि सुनने वालों को यकीन नहीं आ रहा था। दूसरा, अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहने वाला भारत इंटरनेशनल सर्वे में सबसे ज़्यादा करप्ट, गरीब, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी करने वाला मुल्क बन गया, जिसके खिलाफ करोड़ों लोग बुनियादी हकूक़ के लिए सड़कों पर आ गए। अब नाज़रीन आ जाते हैं आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। आज उनकी दादी की ताज़ियत करने के लिए कुछ सहाफ़ी साहबान तशरीफ़ लेकर गए। उनका ख्याल था कि वो अफसोस कर कर आएंगे और उनके लिए फातिहा ख़वानी करेंगे। इस मौके पर कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ माजी और जलसे जुलूसों की निस्बत फट पड़ी और उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में करते हुए कहा कि अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, एक मकसद, यानी कि इस हुकूमत को गिराना और अदारों के नाम अहम शख्सियात के नाम, जिनके नाज़रीन मैं लेना मुनासिब नहीं समझता कि क्योंकि अदारे सब काबिल एहतराम हैं, उनके नाम लेके टारगेट किए कि ये हमारे मुल्ज़मान हैं। मरियम नवाज़ ने इस मौके पर यह भी कहा कि इमरान खान को यह तकलीफ है कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई को धोखा नहीं दिया। हालांकि ऐसी कोई बात है ही नहीं, लेकिन ये मरियम साहिबा का मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि पहले तो अपने जो जेल में बंद थे, कभी जलसे जुलूसों में चचा शहबाज शरीफ और चचा के साहबजादे हमजा शहबाज का जिक्र नहीं किया, उनकी कुर्बानियों का, उनकी तकलीफ़ों का, उनका मुस्लिम लीग के लिए जो कुछ उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आज ख़ासकर उन्हें पता है, क्योंकि कल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज परोल पर आ रहे हैं। इससे पहले वो अपना मौक़िफ़ दे, तारीफ़ें करती रही कि शहबाज शरीफ ने भाई के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया, जिसकी मादी में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अपने बारे में ये भी कहा कि हमारे बारे में इल्ज़ाम लगाते हैं चचा भतीजी में इख्तलाफात हैं। नाज़रीन, आज मुझे बहुत हैरत हुई कि किस तरह गिरकट की तरह हम लोग रंग बदलते हैं। सियासत तो करनी चाहिए, सियासत तो अच्छाई पर मबनी हो, मकासद के लिए हो तो बेहतर है। उन्होंने आज समझ में नहीं आता, अभी शहबाज शरीफ साहब पैरोल पर रिहा नहीं हुए, जेल में हैं। उनका साहबजादे 1.5 साल से तकरीबन जेल में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी दादी आखिरी वक्त में भी कहती रही कि शहबाज भाई का साथ ना छोड़ना, जबकि भाई शहबाज शरीफ का साथ छोड़ के खुद लंदन गए हैं। शहबाज शरीफ तो इधर ही थे और जेल में थे। लेकिन मरियम नवाज साहबा के दिल में गमो गुस्सा था। आज उन्होंने जुडिशरी के जज साहबान पर भी खुल के तनकीद की। यहां तक कहा कि जो एंटी मुस्लिम लीग अहम अदारे के साहबान हैं, वो भी हमें पैगाम भेजते हैं। और दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के नामों लेकर कहा कि इस काम का मैं इनसे हिसाब लूंगी। और कभी वो खुद फरमाती हैं कि इमरान खान आपको नहीं, आपके सिलेक्टर्स को भी समझाऊंगी, उनको भी बताऊंगी तुमने फैसला गलत क्यों किया। इस किस्म की सख्त गुफ्तगू जो बज़ाहिर मुनासिब भी नहीं और नामुनासिब भी है। उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप खुशकिस्मत अगर लोग आप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप कानून की गिरफ्त में नहीं आए। यहां तक मोहतरमा ने फरमा दिया, अगर अदलिया स्टैंड ले और आलाकार बनना छोड़ दे तो ये हालात ना हो। नाज़रीन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, इनके आइनी इख्तियारात हैं और इन्हें अपने आइन में रह के
इस्टेब्लिशमेंट को सरहदों की हिफाजत, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को कुफ्र किरदार तक पहुँचाना, उन्हें सजाएँ देना, और अदलिया का जो कानूनी शवाहिद सबूत उनके सामने फाइल आते हैं उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। सियासतदानों की लड़ाई सुलह कराना, NRO दिलाना, ख़त्म मुकमुका कराना नहीं। मेरा ख्याल है मोहतरमा को या किसी भी सियासतदान को, चाहे हुकूमत हो, उनको अदारों के बारे में बात करने से गुरेज करना चाहिए जब तक कि उनके पास मुकम्मल सबूत ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि जज के इंडायरेक्ट मैसेज मिले हैं कि वो हुकूमत से तंग है। नहीं मोहतरमा, वो हुकूमतों से तंग नहीं होते, वो आइन और कानून के पाबंद होते हैं और उसी के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। जज बहुत जिम्मेदारी का काम है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अख्तियार दिया होता है। उन्होंने यही भी कहा कि नवाज शरीफ ने कहा है मरियम नवाज हर हाल में मुल्तान जाना जलसे में। एक तरफ तो वो वालिद की इस बात पे यकीन कर रही हैं कि मुल्तान जलसे में जाना, दूसरी तरफ कुलों में उन्होंने कह दिया है ज़्यादा लोग ना आए, अपने अपने इलाकों में रस्म कुल करें। हालांकि जितने लोग वहाँ जाते, कुरान पाक पढ़ते, कलमे तैयबा पढ़ते, दरूद पाक पढ़ते और मरहुमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते, लेकिन मुझे हैरत है कि शायद उनको अपनी ज़िंदगी अजीज़ और होनी भी चाहिए और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन एक तरफ आप अपने घर में जनाजे पे भी लोग कहते हैं कम आए, दूसरी तरफ आप कहते हैं मुल्तान में भरपूर शिरकत की जाए। क्या मुल्तान में आने वाला अगर कोई रेड़ी बांग, किसान, मजदूर, छोटी रोटी कमाने वाला, 20-15 हज़ार कमाने वाले को कोरोना हो जाता है तो मुझे बताएं, वो तो बगैर इलाज के सिसक के मर जाएगा। अमीर लोग तो अल्लाह उनको भी तंदुरुस्ती सेहत जिंदगी दे, उनके पास तो महलात है, वो क्वारंटाइन हो सकते हैं, उनको दुनियावी सहूलतें मौजूद है, उनके लिए वेंटिलेटर बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन जलसे जुलसों में ज़्यादातर गुरबा गरीब लोग आते हैं। क्या उनकी PDM को फिक्र नहीं? जलसे जुलूस करना उनका पुरअमन हक है अगर वो एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं, लेकिन बदकिस्मती है हुकूमती हलकों में भी होने वाली अक्सर तकरीबात में SOP को फॉलो नहीं किया जाता और लोगों की जिंदगियों से खेला जाता है। खुदारा वजीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब, आप कारोबार ना बंद करें और इंतज़ामिया को बेलगाम भी ना छोड़े कि छोटे छोटे दुकानदारों को भी इतना जुर्माना करें। कोशिश करें कि कोरोना पे आपकी हिकमत अमली बेहतर जा रही है, लेकिन ताहम लोगों को बेरोज़गारी से भी बचाएं। देखना यह है कि मरियम साहबा आने वाले दिनों में जो पीर को मुल्तान में जलसा हो रहा है, जिसमें अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी है, छापे मारने शुरू कर दिए हैं, मुल्तान में बड़ा जलसा करने में कामयाब होते हैं और क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है? अहम हलकों का तो कहना है कभी जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाया करती, तो हम इस वक्त का हमें इंतज़ार पड़ना पड़ेगा। मौजूदा तमाम सूरत हाल से हमने आगाह कर दिया। ये गैर रस्मी गुफ्तगू मरियम नवाज साहबा चंद सहाफ़ियों से कर रही थी जो ताक़ीद के लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहम तरीन खबर, निज़ाम कुदरत देखें। दुनिया कह रहा था कि झूठा एक प्रोपेगेंडा भारत करता था कि इंसानियत की कदर है, वहाँ जमहूरियत बड़ी मजबूत है, वहाँ कभी फौज नहीं आई, भारत तरक्की कर रहा है, भारत में दूध की नहरें बैठ रही हैं, सोने के पहाड़ बन गए हैं। लेकिन आलमी सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा करप्ट ममालिक करार दे दिया गया है। और यहां तक कहा गया है कि भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा गुर्बत है और करोड़ों लोग फुटपाथों पर सो के सर्दी और गर्मी में मर जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। झोपड़पट्टियां सबसे ज्यादा भारत में हैं और कहीं चंद लोग एक दिन में 2-2 अरब रुपए भारत के चंद लोग कमा रहे हैं। क्या भारत में जमहूरियत यह है कि आज नरेंद्र मोदी वजीर आजम भारत के खिलाफ 20 करोड़ से करीब लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। 20 करोड़, उनका क्या मकसद है
कि हमें हमारे बुनियादी हकूक दें, हमें खुदकशियों से बचाएं, सड़कों पे सोकर ऐसी बीमारियां लग गई हैं कि हम लागर हो गए हैं। ये एहतजाज इस वक्त कमो बेशतर मीडिया के मुताबिक भारत में 20 करोड़ के करीब लोग शामिल हैं। इनमें एहतजाज करने वालों में कौन है? किसान, मजदूर, ताजर, दुकानदार, जिमींदार, गर्ज के हर तबके का आदमी शामिल है। 20 करोड़ आवाम जब सड़कों पर निकलती है तो याद रख ले तूफान आ जाता है। नाज़रीन, इन लोगों ने मोदी पर इल्जाम लगाया कि मोदी ने अपने मफाद के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई और भारत की आवाम को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखा। उधर कहा जाता है जन्म पर्ची से लेके वफात की पर्ची तक रिश्वत आम करा दी है। अगर इन लोगों ने ऐलान किया है कि अगर 20 करोड़ अवाम, अगर मोदी ने उनको बुनियादी हकूक नहीं दिए जिसमें उनके बुनियादी हकूक तालीम, सेहत, रोजगार और छत है, तो वो दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। अगर 20 करोड़ आवाम का 5% भी, 2% भी दिल्ली की तरफ चल पड़ा तो मोदी साहब आपको ना इसराइल बचाएगा ना अमेरिका बचाएगा, बल्कि वो अवाम आपको और आपके मुहावसों को कुचलते हुए बुनियादी हकूक रहेंगे। ये होता है मकाफात अमल के मकबूजा कश्मीर में अरसा दराज से आपने 80 लाख मुसलमानों की जिंदगी को अजरन कर दिया। औरतों के साथ नाइंसाफी और दीगर क्या क्या कुछ नहीं जुल्म किया आपने। कौन कौन सा केमिकल असला आपने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज ना सिर्फ भारत में सच बोलने पर पाबंदी है, भारत के दानिश्वर अगर कोई ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। मोदी हुकूमत उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सड़कों पे निकलने वाले 20 करोड़ जो हर तबका फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मोदी साहब उस वक़्त से डरे जब वो आपकी तरफ आएंगे और आपके जुल्म को अपने पांव तले रौंदते हुए आपकी हुकूमत का खात्मा करेंगे। आपने इसराइल का साथ क्या देना है, आपको ना अमेरिका बचा सकता है। नाज़रीन, ये तमाम हक़ाइक़ मैंने आपके सामने पेश कर दी और वक्तन वक्तन करता रहूँगा। नाज़रीन, अगर आप मुनासिब समझे, आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए और मुनासिब समझे तो चैनल सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। दुनिया में इंसान इंसानियत के भलाई और फ़ायदे के लिए आया है, किसी के नुकसान के लिए नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।